मैं डॉक्टर चंद्र सुरेश डूंगरवार, मुक्काम गोटाबोड़ी, तालुका देवरी, जिला गोंदिया, यहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ। मेरा 160 पॉपुलेशन का गांव था और उस गांव में चौथी तक के स्कूल थी, लेकिन चौथी की स्कूल बनी हुई नहीं थी। एक मंदिर के सामने में मंडा था, वो मंडे में 4 ही लोग हम पढ़ा करते थे और एक ही टीचर था। ऐसे करते करते चौथी पास हो गया, लेकिन पास होने के पहले मैं मेरे पिताजी के साथ में खेत में जाया करता था। पिताजी मुझे सुबह ले जाके एक बाजू में बिठा के रखते थे और वो मट्टी डाला करते थे। मट्टी डाल के हो गए कि उनका वो पसीना जब आता था मैं देखता था तो वो दुपट्टे से पोंछते थे। बाजू में रखा हुआ पानी मुझे भी पिलाते थे और खुद भी पीते थे। वो मट्टी जब बारिश आ जाती थी, इधर उधर से पहाड़ों का पानी आ गया कि वो हर साल बह के चले जाती थी। और मेरे पिताजी मुझे सपने बताया करते थे कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में अगर पूरा पानी रुक जाए तो मैं यहाँ 3 बोरे या 3 कुंटल धान उगाऊंगा और उसमें से 1 कुंटल हम साल भर खा सकते हैं, 1 कुंटल के कपड़े लत्ते और घूमना फिरना, और 1 कुंटल बचा के रख सकते। ये उनकी सोच थी। लेकिन वो 75 से लेके अभी तक के उन्होंने वो मट्टी डाले, लेकिन आज भी वो गांव का नाला पूरा बंद नहीं कर पाए। और उस तरह से मैं देखते बैठा कि आज मेरे 50 पिताजी की उम्र 84 साल है, लेकिन आज भी वो ज़मीन में जाते डालते। और देखा मैंने कि इस ज़मीन के भरोसे मेरे पिताजी हमारा पेट तो भर पाते थे, लेकिन खुद के लिए कुछ कर नहीं पाए, ये घर बांध नहीं पाए और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं उस गांव से पढ़ के निकला बाहर और सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर इसलिए बना कि वो डॉक्टर, एक मेरी चाची को स्नेक बाइट हुआ था तीसरी में, और वो तीसरी में स्नेक बाइट होने के बाद में वो स्नेक बाइट से मर गई। तो उसका पोस्टमार्टम करने सामने के गांव में देवरी में बैल बंडी से लेके जाने की कोशिश की है, उसमें मेरे को बिठा दिए। शाम हो गई लेकिन पोस्टमार्टम हुआ नहीं। उसके बाद में फिर वो पोस्टमार्टम की बॉडी मिली, मैंने लाया और मेरे खेत के बाजू में ही जो नाला था, वो नाले में ही उन्होंने उनको जला दिए और मेरे पूरे बाल मुंडवा दिए। मुंडन करने के बाद में मैंने पूछा कि वह सब तो अच्छे हैं, मेरे ही बाल क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये रस्म रिवाज है। उसके बाद मेरे एक जो मारबट ढोडी बोलते, वो ढोडी में पोले के दिन में एक सीरियस पेशेंट था। उस सीरियस पेशेंट डिलीवरी के लिए था, उसको बैल बंडी पे मैं लेके जा रहा था, लेकिन बारिश के कारण नहीं जा पाया। उधर से जो डॉक्टर्स लाए बाहर से, गोंदिया से, वो डॉक्टर को उठा के इधर जब लाए तो पाँव फिसल गया उनका, लाते लाते खटिया पे बिठा के ऊपर डोली में बिठाए सामान, तो बैग भी बह गई, सब हो गया। जैसा तैसा डॉक्टर साहब को इधर लाए और चेक किए तो उन्होंने बताया कि नहीं, बच्चे की जान जा चुकी है, इनको और वो जो बच्चा निकालने के लिए गोंदिया शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स। और मैं जब चौथी एग्ज़ाम देने के बाद में मुझे जब डायरिया हुआ, मेरे गांव गया था, मामा के गांव गया था, तो वहाँ से उधर गए तो वहाँ के डॉक्टर ने भी मुझे, बेहोश था तब वो डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि नहीं, ये तो सीरियस है, यहाँ इलाज नहीं होगा इसका और ये पता नहीं। तो वहाँ सिस्टर ने बोल दिया कि नहीं, अभी वो ये बच नहीं पाता, इनको लेके जाओ। तो ये भेड़ बकरी वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं उन्होंने कैसा तो भी मेरे को वहाँ बचाने की कोशिश किया। गोंदिया से डॉक्टर लाए और कैसा भी करके मेरे को वहाँ पर ये हुआ। और तब मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे अच्छे ढंग से यहाँ पर अच्छी सेवा करना है। जो मुझे मरा बताया था उसका भी ये हुआ। और उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और अच्छा डॉक्टर बनना है। और गोंड्स ऑफ लायरी बुक्स पढ़ा था, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे उधर जहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, वहाँ तो सब विदर्भ में मैं पूरा घुमा हूँ। गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, इधर चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल, अमरावती का उधर जो है 92 में जाके उधर कुपोषण का जो काम किया, तो उधर झरी, जामनी वगैरह। तो वो काश्तकारों की जब कंडीशन देखा, जब मेरे पिताजी की हालत आज बहुत ख़राब है, पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, तो इस तरह से अभी ये विदर्भ में बहुत सारी खनिज संपत्ति है। गढ़चिरौली में देखा जाए तो सुरजागढ़ है, इधर टीपागढ़ है, इधर वैरागढ़ है, बहुत सारे।
उधर चंद्रपुर में भी है। चंद्रपुर में तो माइंस के कारण बहुत ही आगे बढ़ चुका है। गढ़चिरौली में बाम्बू की संपदा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बल्लारसा पेपर मिल चलता है। उधर सालेकसा गोंदिया के तरफ भी वन संपदा बहुत है। तो जहाँ जहाँ रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिला, और आज लिख पढ़ के बच्चे खाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विदर्भ में अगर ध्यान देना है अपने को, तो विदर्भ जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो उसका उद्धार जल्दी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रकाश पोहरे जी दैनिक देशोन्नति के जो काश्तकार लोगों के लिए जो एक आवाज़ उठाते, मेन आवाज़ उठाते, अविनाश काकड़े जी जो यहाँ पर अपने विदर्भ के बारे में सोचते हैं और ये करते हैं। सुनील जी चोखारे जी है जो बहुत दिन रात वही बात करते रहते कि कैसा हो विदर्भ का, हमारा ग्लोबल मीट कैसा हो, विदर्भवादी हम कैसे रहेंगे। ये सारी की सारी बातें जब वो बताते हैं, विदर्भ का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बताते कि यहाँ पर कोई डायरिया डिसेंट्री से नहीं मरना चाहिए, तो अपने हर खेड़े पाड़े में के जो सब सेंटर्स है, पीएससी है, जो RH है, रूरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक अच्छे होना चाहिए। और ये अगर हुआ तो ज़िंदगी में अगर अपने को बहुत पैसा ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में समय पे ये मिलना चाहिए। मैं ट्रीट करता हूँ पेशेंट को, तो जब आता है तो दुखी दर्दी पेशेंट आते हैं, लेकिन वो पेशेंट जब ठीक होता है और एक स्मित हास्य देता है या हंस के जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। और मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि मैं इनके जान बचाने के काम में आ गया। और इसी तरह ये जो है, तो मैं चाहता हूँ कि हर दवाखाने में इस तरह की सेवा दिन रात दी जाए। मैंने कभी, मेरा नाम चंद्र सुरेश मेरे पिताजी ने रखा है। चंद्र मतलब रात और सुरेश मतलब दिन, इसलिए मेरे गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ 24 घंटे डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार 24 घंटे आरोग्य सेवा लिखा है। मैं चाहे फिर वो गढ़चिरौली रहे, गोंदिया रहे, भंडारा रहे, चंद्रपुर और जहाँ जहाँ गया। बिहार में मैंने जब वो ट्रेनिंग के लिए 98 में गया था, वहाँ सब डॉक्टर लोगों का ट्रेनिंग था। और वहाँ एक जो वेटर था, नीचे ऊपर चल चल के उसको हाइड्रोसिल हर्निया की बीमारी थी, तो ऐसा पानी देते देते ही वो गिर गया। और मेरे वहाँ डायरेक्टर जो टोटेजा साहब थे, वो टोटेजा साहब ने माइक में चिल्ला रहे, अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हम डॉक्टर लोगों का, स्पेशलिस्ट लोगों का वहाँ पर डेलीगेशंस था, वर्कशॉप चल रहा था, और वो डॉक्टर को बुलाओ। तब मेरे पास में जो स्टेतो था, वो स्टेतो तुरंत निकाला और मेडिसिन किट जो जेब में ही 4 कोट को 4 जेब रहते, हर जेब में कुछ ना कुछ रहता है, जैसा यह स्टेतो मेरे पास में ही है। तो इस तरह से आया, चेक किया और उसको सुलाया। क्या हुआ, तो उसने बताया कि नहीं मुझे दर्द हुआ और इधर ऐसा ऐसा हो रहा। उसको सुलाया मैंने, पाँव थोड़े ऊपर के एलिवेटेड किया, उसका जो हर्निया की सैक थी वो अंदर दबा दिया, उसको 5 मिनट में रिलीफ हुआ। और मेरे पास में पेन किलर था, वही इंजेक्शन वही ले लगा दिया। अगले 7-8 मिनट में उठ के और वो काम करने लग गया। तो ये इंसिडेंट्स मेरे ज़िंदगी में आए। ये रांची में वर्कशॉप हो रहा था श्री कृष्ण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैंने ये जो काम किया, ये चाहता हूँ कि पूरे घर घर में ये व्यवस्था जाए और अच्छी हेल्थ और विदर्भ अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। जय विदर्भ।